तो हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम तिवारी आज पहले लेक्चर के साथ हूँ एग्रोनॉमी, जो कि आपको मैं एग्रीकल्चर विथ यूथ के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स और कुछ सिलेबस जो कि आपके एग्रोनॉमी में पढ़ाए जाने वाले हैं। आईसीआर बेस्ड जो भी सिलेबस है उसको आज हम लोग डील करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको एक मोटा मोटी जो ओवरव्यू होते हैं कि आपके सिलेबस कैसे होंगे, जो बच्चे घबरा रहे हैं या फिर नए जो एडमिशन लिए हैं, अभी जो भी बच्चे आए होंगे उनको बहुत सारे हो रहे हैं कि एग्रीकल्चर में क्या पढ़े, एग्रोनॉमी में क्या क्या टॉपिक्स होंगी। तो बस आपको मैं छोटा छोटा जो बेसिक चीज़ है उसे बताते चलता हूँ। आप एकदम इंजॉय करके इसे पढ़ें और इसे सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी, जिसका जो आपका पेपर कोड होगा वो होगा आपको AG 101। ये आईसीआर का सिलेबस है। जो ये सिलेबस हम लोग डील कर रही है आईसीआर की सिलेबस है। अगर आईसीआर का सिलेबस आपके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आईसीआर का सिलेबस हम अपने जो भी वीडियो आएगा उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें हम आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको हम नोट्स और ये जो सिलेबस है उससे आप प्रोवाइड करा देंगे। तो जो इसका पहला जो हमारा टॉपिक पढ़ना है, इसमें ये पहला टॉपिक रहेगा आपको एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। तो एग्रोनॉमी क्या है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है और एग्रोनॉमी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ये जो भी चीज़ें होंगी कि हम लोग एग्रोनॉमी का जो हमारे लिए लाभ है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो पहले एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी चीज़ का जब स्टार्ट करते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो ये बात का ध्यान रखते हैं कि उसके जो कुछ चीज़ें होते हैं कि एग्रोनॉमी किस किस वर्ड से बना है, उसके फादर कौन है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंस बुक, ये सब हमेशा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज हम तो सिर्फ सिलेबस का बात करेंगे, लेकिन जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला जो टॉपिक स्टार्ट होगा ये एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, उसके अंतर्गत आपको हम हर चीज़ बताएंगे। वैसे आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि एग्रोनॉमी के जो फादर है वो है पिट्रो डी क्रिसेन जी, ठीक है, और इसके बारे में हम बताते चलेंगे। और दूसरा देखिए, जब हम लोग दूसरा जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। जो भी हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में, जो भी जिस जोन में आते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, वो सब इसके अंतर्गत हम आपको डिस्कस करेंगे कि कौन से जोन में क्या क्या प्राप्त है और क्या क्या चीज पाए जाने वाले हैं और किस किस जोन में क्या क्या उगाए। ये सब जो भी चीजें होंगी वो हम लोग सेकेंड जो टॉपिक हमारा होगा उसके अंदर हम लोग समझेंगे। तीसरा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है सीड एंड सोइंग। तो सीड क्या है, कब सोइंग करें, उसको क्या क्या दे, कब कितना चीज उसको रिक्वायरमेंट है किस किस चीज का, और कब किस टाइम पे सोइंग करना चाहिए, किस टाइम पे उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। ये सब जो भी चीजें हैं वो सारे हम लोग सीड और सीड सोइंग के बारे में उस सब हम लोग पढ़ लेंगे इसके अंदर। फिर आता है टीलेज और टिल्थ, जो भी प्रोसेस होते हैं टीलेज में, जो कि हम लोग करते हैं, जीरो टीलेज या जितने भी टाइप से टीलेज के वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। फिर टिल्थ क्या होता है, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टीलेज कैसे करें, बाई मशीन करें कि बाई हैंड करें। जो भी इसके जो भी डिटेल्स होंगे एकदम बेसिक जो भी होते हैं, छोटे छोटे एक एक पॉइंट को हम लोग लेकर चलेंगे, कवर करेंगे। और नोट्स, ये सब जो भी चीजें हैं इसको आप नोट्स ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना जो आपको सिलेबस देंगे उसके नीचे हर चीज लिखी हुई है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, बस ये बात समझते चले ताकि आपको एक ओवरव्यू हो कि जब आप पहली क्लास में कभी भी कहीं जाएं, कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी क्लासेस में, तो आप हेजिटेट ना हो, आप बता सको कि हाँ ये सिलेबस है। थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। जब हम लोग भी कभी कॉलेज में गए थे तो हमें भी ये प्रॉब्लम फेस होती थी, पहली बार गए थे तो हमें नहीं पता चलता था, इसलिए आप ये चीज को जानते चले, थोड़ी थोड़ी ही डिटेल बट पता रहनी चाहिए। फिर देखेंगे क्रॉप डेंसिटी और जियोमेट्री क्या होता है, कितने क्रॉप के डेंसिटी है, कितने पर एरिया में आप लगाए हो, कितना इल्ड आएगा, कितना ओवर कम आएगा। ये सब जितने भी डिटेल्स होंगी वो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कि क्रॉप डेंसिटी और जियोमेट्री क्या होता है। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो क्रॉप में न्यूट्रिशन की क्या क्या कितने % है, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, या फिर कौन से क्रॉप हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये सब जो भी चीजें होंगी उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जो जो टाइप्स के न्यूट्रिशन होंगे वो भी बताए जाएंगे, कौन से क्रॉप कितने न्यूट्रिशन को वो करते हैं। ये जो भी चीजें होंगी डिटेल्स इसके अंतर हम लोग पढ़ लेंगे। फिर एक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो अभी सबसे मेन दिक्कत आती है एक पढ़े लिखे इंसान और एक नॉर्मल किसान में, ये दिक्कत है क्या कि हमें ये पता होता है कि हम लोग फर्टिलाइजर कितने रेशियो में दें जिससे हमारे एनवायरमेंट ना खराब हो, या फिर हम लोग ज्यादा उपज ले ले कम फर्टिलाइजर को यूज करके। और जो एक नॉर्मल जो किसान होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि फर्टिलाइजर को कितना रेशियो में दे। वो अचानक से अपने सिर्फ इल्ड के लिए क्या करते हैं कि वो ओवर यूज या फिर ओवर डोज में जो है फर्टिलाइजर या मैन्योर्स देते हैं, जो भी चीज देते हैं उसके बारे में हम जाने कि कितना दें, कैसे दें, किस स्टेज पे कौन सा दे, कब N दे, कब P दे, कब K दे। ये जो भी चीजें होती हैं
वो सारी चीज आपको बताया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चन के क्वेरी भी जो भी होंगे, उसमें भी हम इसको डिटेल थोड़ा सा जो भी आपको होगा वो आपको मैं बताते चलूंगा, ताकि आप उससे आपको वो इफेक्ट ना हो कुछ। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे कितना कितना यूज करें न्यूट्रिशन का, क्या क्या इफिशियंसी है, उससे क्या क्या होंगे, जो भी उसके फायदे नुकसान जो भी होंगे, ये सब हम लोग इसमें करेंगे। फिर वाटर रिसोर्सेस, ये तो नॉर्मल एक टॉपिक है जिसे आप सबको जानते होंगे, वाटर, ये तो सब कोई सुने होंगे, क्योंकि इसके बिना तो फिर प्लांट ना जर्मिनेट करेगा ना कुछ, ये सबसे बेसिक थिंग्स होती है किसी भी चीज के लिए, तो इससे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बता देंगे कि किस किस प्रकार से वाटर देते हैं, कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज है जिसका यूज करके हम अपने प्लांट और जो भी चीजें हैं उसे उगा सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा आपको सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो रहेंगे सॉइल प्लांट वाटर का जो भी रिलेशनशिप रहेगा उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सॉइल और प्लांट में रिलेशन है, कैसे कैसे ये तीनों में रिलेशन और कैसे कैसे सब में रिलेशन है, क्योंकि बिना सॉइल के ना प्लांट होगा और बिना वाटर के ना प्लांट होगा। तो जो भी इस चीज होते हैं ना प्लांट उग सकता है बिना इसके, तो जो भी इसके बीच के रिलेशनशिप होते हैं सारे चीज को बताया जाएगा, इसमें क्लियर किया जाएगा आपको। और अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करोगे, तो मैं अगर आप बोलोगे तो मैं हर एक चीज को जो है एक एक पॉइंट एक एक चीज जो तीनों चीज है इसका भी मैं हर चीज का क्लासिफिकेशन आपको एक अलग वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, फिर आता है आपको एक क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, किस क्रॉप को कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, किस स्टेज पे होता है, किस वक्त दिया जाए, कितना दिया जाए। अगर आपको ये ना पता हो कि किस रेशियो और कितने वाटर का रिक्वायरमेंट है प्लांट को, आप ज्यादा पानी दे दो, पता चला उसका रूट ही सूख जाए, तो फिर वो प्लांट भी आपका जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना कि क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कितना है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से इसमें जानेंगे, इसलिए कि कितने वाटर देंगे तो हमारा यील्ड अच्छा हो, कब हमारा हार्वेस्ट करने का टाइमिंग है तो वाटर दे कि ना दे, ये जो भी चीजें होंगी ये सारी चीज हम लोग इसके अंदर जानेंगे। फिर आता है आपको वाटर यूज इफिशियंसी, कि वाटर का यूज कितना है, ये सब जितना भी चीज है ये सब टॉपिक में ही कवर हम लोग करेंगे। उसके बाद आएगा आपको इरिगेशन का क्या शेड्यूलिंग रखे हैं, क्या क्राइटेरिया और क्या मेथड यूज कर रहे हैं, किस कौन से टाइम का हम लोग रखे हैं कि किस स्टेज में कितना पानी देंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा इरिगेशन का, और किस मेथड से देते हैं इरिगेशन। इरिगेशन के भी कुछ टाइप्स है, मेथड्स है, उसको भी हम लोग उसमें जानेंगे। जैसे कि बहुत सारे इरिगेशन होते हैं, हम लोग ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं, कभी कभी स्प्रिंकलर में इरिगेशन यूज करते हैं। तो जो भी जितने भी टाइप के इरिगेशन होते हैं उसे हम लोग एक एक करके उस पर हम लोग बात करेंगे। तो और भी आपके कुछ सिलेबस है जो कि मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उसे देखें। ठीक है, तो उसी कड़ी में और उसी सिलसिले में हम लोग बात कर रहे थे सिलेबस के बारे में। तो उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वीड। जो भी अनवांटेड प्लांट होते हैं इसके जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें वीड, उसमें रहते हैं कि जो भी अनवांटेड प्लांट, कोई भी अनवांटेड प्लांट हो जिसे हम बिना मर्जी के उगाते हैं या उग जाता है तो वो हो गया वीड। जो भी अनवांटेड प्लांट होंगे जो हमारे वांटेड प्लांट के साथ ग्रो होंगे उसे वीड कहते हैं। उसमें इस वीड के बारे में जानेंगे कि उसके क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे वीड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंस भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो हार्म करते हैं। तो इसके उसमें क्या करेंगे ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंस और क्या इसके वो है सारे चीज इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे। उसके क्लासिफिकेशन, वीड के जो भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जो भी टाइप्स होते हैं, वो सारे चीज को हम लोग वीड के अंदर पढ़ेंगे। क्रॉप और वीड में जो कंपटीशन होता है, आप जानते हैं कि जब प्लांट, अगर कोई अनवांटेड प्लांट है जो हमारे वांटेड प्लांट के साथ ग्रो होता है तो उसमें कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन होता है न्यूट्रिशन के लिए, उसके जो भी चीज होते हैं उसके जो भी यूज होने वाले जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं उससे क्या करता है, जो अनवांटेड प्लांट होता है उससे लेता है। तो उसमें जो कंपटीशन लगते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो हार्म करता है, कितना वो उसके क्वालिटी और क्वांटिटी पे उसको इफेक्ट करता है। ये सारे जो भी चीजें हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है। जो भी कॉन्सेप्ट की बातें होंगी उससे मैं बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा इस टॉपिक को कि कॉन्सेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट क्या है। फिर देखते हैं कि प्रिंसिपल एंड मेथड, जो भी हम लोग प्रिंसिपल और मेथड यूज करते हैं अपने वीड कंट्रोल करने के लिए, या फिर क्या क्या वीड को कम करने के लिए जो भी हम लोग मेथड या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे आपको इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आपको फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फैक्टर अफेक्ट करता है, ये एक टॉपिक जो है ये जो टॉपिक है इसमें रहेगा कि कौन कौन से ऐसे
अफेक्टिंग बॉडी है जो कि हमारे ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा क्लाइमेट अगर खराब हो गया, या फिर वेदर कोई चेंज हुआ, या फिर ज़्यादा बारिश हो गया, ज़्यादा गर्मी हो गया, ज़्यादा ठंडी हो गया, ये जो भी चीज़ें होते हैं, जो भी फैक्टर अफेक्टिंग करते होंगे हमारे ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसको हम लोग इसके अंदर डिसाइड करेंगे और पढ़ेंगे कि इसका जो टॉपिक रहेगा ये फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हम जानेंगे इसके अंदर पढ़ना हम लोग को कि क्या क्या फैक्टर है जो हमारे इफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट जो होता है हमारा सीड या फिर जो भी हमारा क्रॉप हम उगा रहे हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है, वो हम जानेंगे इसके अंदर। फिर हमारा एक टॉपिक आता है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड आप जानते होंगे, ये जो होता है एक ऐसा हर्बिसाइड का मतलब होता है ऐसा केमिकल या ऐसा कोई सब्सटेंस जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे अनवांटेड जो भी होते हैं हर्बिसाइड्स जो उगते हैं उसको हम लोग हटा सकते हैं। उसमें जैसे उसी विषय में आपको दिखाया हुआ है सेलेक्टिव, रेसिस्टेंस, जो भी उसके टाइप्स होते हैं हर्बिसाइड के, उसको भी हम लोग जानेंगे। क्लासिफिकेशन भी उसके जानेंगे, कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, किस हर्बिसाइड को किस में रखा गया है, कौन सा हर्बिसाइड को ले अपने खेत में कौन सा यूज करें, ये जो भी चीजें होंगी ये सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हर्बिसाइड को क्यों यूज करते हैं, कौन से ब्रांड का ले, या फिर कैसे पता करें कि ये हमारे फील्ड के लिए अच्छा है या नहीं, हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा है कि नहीं, इको फ्रेंडली है कि नहीं, जो भी चीजें होंगी इसमें आपको हम बताएंगे। कैसे पहचान सकते हो, किसी दुकान से ले सकते हो, जो भी बेसिक चीजें होंगी आपको मैं इसमें बता दूंगा। फिर आता है एलिलोपैथी। ये जो आपका देखे होंगे एक नया टर्म है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसमें एक छोटा सा एक नोट्स टाइप का एक लिख दिया है, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो। इजी वे में लिखा हुआ है कि ए नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट, जो भी एक नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट होता है किस पे, जो एक टाइप के जो प्लांट होते हैं उस पे, जो दूसरा कोई प्लांट होता है उसके केमिकल रिएक्शन के बाद, तो उसके बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अ टाइप ऑफ प्लांट, एक किसी टाइप के प्लांट पे जो भी उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, किससे, बाय अ केमिकल प्रोड्यूस बाय अनदर, जो केमिकल प्रोड्यूस होता है अनदर प्लांट के द्वारा, उसका जो इफेक्ट होता है पहले वाले पे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग एलोपैथी में। तो इसको हम बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। पर ये एक नया टर्म था, नया कोई वर्ड था जिससे आप कंफ्यूज हो सकते थे, परेशान, हताश ये हो सकते थे, इसलिए मैंने आपको छोटा सा एक चीज दे दिया ताकि आप उतना इसको सीरियस ना लो। चलो ठीक है। फिर जो हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, कैसे ग्रोथ होता है, कैसे वो डेवलप्ड होता है, किस किस स्टेज में जाता है, ये जो भी इसके होंगे बेसिक चीजें होंगी जो सबसे अच्छा डिटेल होगा वो मैं इसे आपको बताऊंगा। और भी आपके कुछ सिलेबस है जो कि मैं बताता हूं, जैसे कि आपको और जो कुछ चीजें हैं जो मैं ऐसे ही आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो आपके कुछ पॉइंट्स होंगे जैसे कि क्रॉप रोटेशन, उसको जानेंगे हम लोग इसमें। क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरत है ये जानेंगे इसमें, कि क्यों हम लोग हर सीजन हर अपने जो भी चीजें होती है उसे बदल बदल के लगाते हैं, उससे क्या क्या फायदे होंगे, उससे सॉइल में क्या क्या फायदा होगा, हमारा कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, इस बारे में कि हाँ हम एक ही तरह के सीजन, एक ही तरह का जो फसल होते हैं वो हमेशा बार बार क्यों ना उगाएं। तो ये जो भी चीजें होती है इसमें जानेंगे। इसी में हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि हम लोग इसको बताएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इतने % का क्या होता है क्रॉप रोटेशन, या फिर जो भी चीज होते हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और आपका जो एक और भी एक पॉइंट है जो मुझे याद आ रहा है आईसीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक होगा आपका थ्रेसिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो कैसे थ्रेसिंग करें, कब हार्वेस्टिंग करें, कैसे पहचाने उस प्लांट को कि कैसे वो हार्वेस्ट के लिए रेडी है या नहीं, वो कितना यील्ड देगा, ये जो भी चीजें होती है किस माध्यम से उसको थ्रेस करें या फिर हार्वेस्ट करेंगे, जो भी चीजें होंगी इसमें हम जानेंगे। ये होता है ना बेसिकली जब लास्ट स्टेज होती है किसी क्रॉप को, कैसे हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं, जो हमारा फिर फर्दर जो आने वाला जो साल हो उसमें हम यूज कर सके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आईसीआर के अकॉर्डिंग आपका इतना सिलेबस था जो कि बहुत इजी सिलेबस है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। हम एक एक टॉपिक को आपके सामने लेकर आएंगे और बताएंगे। आपका जो भी कोई भी डाउट हो अगर हमारे वीडियो से, तो आप ऐसा करना कि हमारे कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा
एक कमेंट प्यारा सा लिख देना कि सर हमें ये नहीं सुना है, मैं उसको आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं पहली बार यूट्यूब चैनल और किसी बड़े स्क्रीन पे आ रहा हूं तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, बट आपका प्यार और मोहब्बत बना रहा है और मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक चीज बता दूंगा। इससे हमारा ही बेस मजबूत होगा, एक आपका भी होगा। एज ए स्टूडेंट मैं पहली बार ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमारे इस हौसला के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।